अस्सलाम वालेकुम। जनरल रिटायर्ड बाजवा को साहब को जूता पड़ा या नहीं पड़ा, इस पर आज मैं बात करना चाहता हूँ। ये दुख की बात है कि ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने जनरल बाजवा साहब को जूता मारा, जूता उसके उनकी तरफ फेंका। वो लगा या नहीं लगा, या उसने फेंका या नहीं फेंका, या वो शख्स कौन था, इससे कतई नज़र मैं ये बात करना ही नहीं चाहता। इससे बड़ी दुख की बात कोई और हो ही नहीं सकती कि एक जनरल जो कि पाकिस्तान आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुका है और जिसकी कुछ खिदमात भी हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत खिदमात हैं, उसको इस तरह जूता फेंका गया। अगर फेंका गया, मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है क्योंकि 22 करोड़ आवाम में से कोई एक जो है वो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है और उसकी कुछ ना कुछ खिदमात ऐसी होती हैं कि वो इस ओहदे तक पहुंचता है। पाकिस्तान में 4 बड़े ओहदे हैं, एक वज़ीर आज़म, एक सदर पाकिस्तान और एक चीफ जस्टिस और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये 4 बड़े ओहदों तक पहुंचना जो है नहायत मुश्किल है। इनमें से जो वज़ीर आज़म होते हैं वो आपको पता ही है कि बहुत सारे डफ़र भी आए हैं और सदर तो बिल्कुल ही डफ़र तकरीबन रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो चीफ जस्टिस हैं ये पढ़े लिखे भी होते हैं और इनमें तौर तरीके भी होते हैं और समझदारी, और ये कुछ सीख कर उस फील्ड में रह कर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए इस मकाम तक पहुंचते हैं। तो ये जूता अगर फ़र्ज़ करें पड़ा भी है तो ये पाकिस्तान के मुंह पर पड़ा है, पाकिस्तान की आवाम के जज्बात पर पड़ा है, पाकिस्तान की आवाम की जो मोहब्बत है, जो इश्क है अपनी आर्मी से, उस पर पड़ा है। ये एक बड़ा ही अजीब सी सिचुएशन आ जाती है। जनरल बाजवा जो थे वो उस वक्त नहायत आंखों का तारा थे जब उन्होंने इमरान खान साहब को हुकूमत दी और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को उतारा। ये एक कहानी है, ये एक वाक़या है, ये एक इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो सारे एंकर्स वगैरह आपको बताते रहते हैं। लेकिन जब आर्मी चीफ बनता होगा, जो भी आर्मी में रहा है वो पाकिस्तान के साथ मुखलिसी, पाकिस्तान के साथ जो वफादारी है उसका हलफ उठाता है, पाकिस्तान के आइन का के साथ वफादारी का हलफ उठाता है, पाकिस्तान की हिफाजत का हलफ उठाता है, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से बचाने का हलफ उठाता है। तो जो भी सरकमस्टेंसेस रहे होंगे उसमें जो जनरल बाजवा के जो फैसले हैं उनको आज ये रंग दिया जा रहा है कि वो सियासी मुदाखलत थी, और हो सकता है हो भी, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त वो एक आंखों का तारा थे ये इस पीटीआई का, और अब जबकि उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई है और जनरल बाजवा साहब के कुछ बयानात ऐसे आए हैं कि जिससे पता चलता है कि जनरल बाजवा साहब का हाथ है उस हुकूमत को हटाने में, तो इस वक्त वो बुरे हो गए हैं। लेकिन ये तो एक हो गया सियासी पस मंज़र। आप एक देखिए फ़ौजी पस मंज़र कि वो उनके वालिद भी लेफ्टिनेंट कर्नल की पोजीशन पे रहे हैं, वो एक आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे। 11 नवंबर 1960 में पैदा हुए गुजरांवाला गखड़ मंडी के एक कस्बे में हिलाल इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़ हासिल किया। 2016 में राहील शरीफ के जाने के बाद उन्होंने फ़ौज की कमांड संभाली। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा डिवोशन, बहुत ज़्यादा अपनी जवानी को, जब जवान लड़के थड़ों पर बैठ के सिगरेट पीते हैं और फिल्मों की बातें करते हैं उस वक्त वो सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं। ये हैं हमारे फ़ौजी। तो जनरल बाजवा ने भी उसी प्रोसेस से गुजर कर पाकिस्तान की खिदमत करके इस ओहदे तक आए। वो कैसे गद्दार हो सकते हैं, वो कैसे बुरे हो सकते हैं, ये एक ऐसी बात है जिस पर यकीन करने को दिल नहीं करता। पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ कोई भी बात हो तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा उसके दिल को ठेस पहुंचती है
اور اس چیز کا بڑا ہی دکھ ہے. یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے، پاکستان کے خلاف سازش ہے کہ فوج کے خلاف بات کی جائے. اور اس میں کچھ ہمارے جنرلز کا بھی قصور رہا ہے جو کہ پاسٹ میں رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسی کی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن پاک آرمی کے ساتھ محبت کو اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو ختم کروانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. جو کوشش کر رہے ہیں میری نظر میں وہ غلط کر رہے ہیں. ان سے استدعا ہے، ان سے درخواست ہے کہ پاکستان آرمی کا وقار، پاکستانی آرمی کی محبت عوام کے دلوں میں رہنے دی جائے. یہ میری ان کے ساتھ درخواست ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.